नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी प्रदान करूंगा। मैं इसके पहले वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में जानकारी दिया हूं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो मैं पहले वीडियो में अजैविक घटक के विषय में बता चुका हूं। आज मैं बताऊंगा पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में हम पढ़ाएंगे खाद्य श्रृंखला यानी उत्पादक एवं उपभोक्ता के विषय में। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के विषय में जानने। आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहेंगे ताकि मैं एक एक तथ्य को याद करा सकूं, समझा सकूं। चलते हैं। यह है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे हम खाद्य की आदि श्रृंखला। इसके बाद जो है चलते हैं, ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसके दो मुख्य क्या है घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य क्या है घटक है, एक जैविक घटक, दूसरा है अजैविक क्या है घटक। अब देखिए, ये पादप एवं जंतुओं को मिला करके जैविक घटक बनते हैं। पादप एवं जंतुओं को मिला करके ये जैविक घटक क्या है बनते हैं। सभी जीवधारियों को जीवित रहने, प्रजनन और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवधारियों को जीवित रहने, प्रजनन और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और ये भोजन द्वारा जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन द्वारा जीवधारी जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है जी? आपका सूर्य है। ये हरे जो पौधे होते हैं, ये सूर्य के ऊर्जा को ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक क्रिया में परिवर्तित करते हैं। जो हरे पौधे होते हैं, ये सूर्य के ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा उसे रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं जी? बदल देते हैं। और जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। और जो जीवधारी भोजन के लिए ये दूसरों पर निर्भर होते हैं उसे कहते हैं परपोषी। परपोषी जो होते हैं ये अपने भोजन के लिए ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जबकि स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब चलिए, ये जैविक जो घटक है इसको निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। ये जैविक घटक को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता। अब हम जानते हैं उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक में कौन आते हैं। तो सबसे पहले उत्पादक में मुख्य रूप से हरे पौधे आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि हरे पौधे उत्पादक हैं कि उपभोक्ता हैं? जवाब होगा कि हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं। अब आइए, ये हरे पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में बनाते हैं। हरे पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन ये जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये तैयार करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक एवं स्वपोषी दोनों होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं एवं स्वपोषी होते हैं। अब चलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो जीव अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं वे
उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। जो जीव अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं वे उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। अब चलते उपभोक्ता जो होते हैं अपना भोजन उत्पादक यानी हरे पौधे अथवा ये अन्य जीवों को मारकर प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता अपना भोजन ये कैसे प्राप्त करते हैं? तो उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक यानी हरे पौधे से अथवा ये अन्य जीवों को मार करके ये अपना भोजन क्या जी प्राप्त करते हैं। यानी उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? ये शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों होते हैं। सभी उपभोक्ता में परपोषी के गुण पाए जाते हैं। सभी उपभोक्ता में किस प्रकार गुण पाए जाते हैं? तो सभी उपभोक्ता में ये परपोषी के गुण पाए जाते हैं। अब ये जो उपभोक्ता है इसको निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और ये चौथा जो होता है ये क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं। उपभोक्ता को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और क्या जी अपघटक। चलते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता के विषय में जानने। तो ये प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी जंतु को रखा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? शाकाहारी जंतु आते हैं। अब ये प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं अपना भोजन हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से जंतु आते हैं? गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, चूहा इत्यादि ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु को रखा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। गाय हुआ, बकरी हुआ, हिरन, खरगोश, टिड्डा, चूहा ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक एवं ये प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक यानी हरा पौधा एवं प्राथमिक उपभोक्ता से ये प्राप्त करते हैं। यानी ये द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं। अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ये सर्वाहारी भी होते हैं और मानव जो होता है एक सर्वाहारी क्या है? प्राणी है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं ये सर्वाहारी होते हैं यानी मानव जो है ये सर्वाहारी क्या है? प्राणी है। ये द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता के उदाहरण जानिए। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में क्या आते हैं? मेढक, बिल्ली, भेड़िया ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। यानी मेढक कीट को खाता है, बिल्ली चूहा खाती है, भेड़िया ये हिरण को खाता है। अब आइए ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता अपना भोजन ये प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करता है। ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं ये अपना भोजन प्राथमिक एवं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में कौन कौन से जीव आते हैं? शेर, बाघ, बाज, बड़ी मछली और सांप आते हैं। ये तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं। तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं। शीर्ष मांसाहारी का तात्पर्य क्या होता है? इन्हें कोई दूसरा जंतु मारकर नहीं खा पाता है। अब आइए चौथा क्या है? अपघटक यानी डिकम्पोजर। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक ये अपना भोजन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। अपघटक
डिकम्पोजर जो होते हैं ये अपना भोजन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। ये मृतोपजीवी जो होते हैं ये अपघटक वर्ग में आते हैं। मृतोपजीवी अपघटक वर्ग में आते हैं और मृतोपजीवी जो होते हैं ये पर्यावरण के प्रमुख क्या जी घटक होते हैं। मृतोपजीवी एवं अपघटक ये पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं। अपघटक के अंतर्गत ये सूक्ष्म जीव आते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ, ये सभी अपघटक यानी मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। अपघटक जो होते हैं ये मृत शरीर में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिकों में क्या करते हैं जी, ये बदल देते हैं। अपघटक क्या करते हैं जी, ये मृत शरीर में मौजूद ये जटिल कार्बनिक यौगिक को ये साधारण यौगिक में बदल करके इसको पर्यावरण में क्या जी, वातावरण में इसे छोड़ देते हैं। और जब पर्यावरण में वातावरण में इसे छोड़ देते हैं फिर इसे हरे पौधे ग्रहण करते हैं, फिर हरे पौधों को उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, यानी ये चेन जो है चलते रहता है। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो आज मैंने आप सभी को खाद्य श्रृंखला के विषय में बताया। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।